मैं संबित पात्रा एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो पहली बात है कि आपके दो मंत्री, एक विदेश मंत्री एक विदेश राज्य मंत्री, दोनों के सुर अलग अलग। विदेश मंत्री कहती है मामला बड़ा गंभीर है, गृह मंत्री को इसमें देखना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश राज्य मंत्री कहते हैं छोटा सा मामला था, अखबार वाले टीवी वाले इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दे रहे हैं। सर आप लोग क्या मानते हैं, सरकार इसको क्या मानती है? बड़ा मामला मानती है जैसा सुषमा स्वराज कह रही है, या छोटा मामला मानती है जैसा वीके सिंह कह रहे हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, कभी भी चाहे हिंदुस्तान के ही किसी नागरिक पर किसी प्रकार का इलीगली अटैक हो और हिंदुस्तान से बाहर से आए अतिथि कह लें या तो फिर यहाँ पढ़ाई के लिए आए जो अफ्रीकी मूल के छात्र हैं उनके ऊपर अटैक हो या मर्डर हो गया हो ओलिवर का, तो वो गंभीर ही मामला होता है। कानून का अतिक्रमण कभी भी सिंपल मामला नहीं होता है। अब दोनों परिप्रेक्ष्य को मैं अब बताता हूं कि आखिर वीके सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है। अब देखिए, जब आपको याद होगा ओलिवर का मर्डर हुआ, जिसको आपने दिखाया कि उसको मार मार के मार दिया गया, वो एक अफ्रीकी मूल का छात्र था। उससे पहले 6 अफ्रीकन नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ था, ऐसा एक बड़ा अखबार ने छापा, वो हेडलाइंस भी बना कि 6 अफ्रीकन नेशनल्स हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड। मगर जब उस पूरे विषय की तदंत की गई, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके मूल तक हम गए तो मालूम पड़ा कि वो स्कफल्स थे और अलग अलग थे। 6 पे एक जगह नहीं हुआ था, कहीं 2 के साथ मुठभेड़ हुआ था, कहीं 2 के साथ बातचीत के दौरान लड़ाई हो गई थी और वो कोई ब्रूटल अटैक नहीं था, वो केवल एक स्कफल था। तो स्वाभाविक रूप से जब इस विषय के ऊपर बार बार एक रिपोर्ट आने लगा कि एक नस्लवाद अटैक था, ये एक रेशियल अटैक था, तो स्वाभाविक रूप से वीके सिंह जी का कहना था, क्योंकि देखिए अगर हम ये वर्ड रेसिज्म एक बार इंडिया में ऐड कर देते हैं कि ये रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, ये किसी और से नहीं हो कारण से नहीं हो रहे हैं, तो पूरे विश्व में इंडिया एक रेशियल कंट्री के रूप में ब्रांडेड हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि जो भारतीय लोग बाहर हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखिए लगभग 27 लाख हिंदुस्तानी अफ्रीका में भी है, उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बड़ा फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। और मैं अगर देखिए अभी प्रवक्ता हूं मैं नेशनल पार्टी का, मैं अगर कह दूं कि हाँ ये रेशियल अटैक है, इसका इंपैक्ट आप सोचिए। ये अगर हम कह देते हैं कि ये अटैक रेशियल था और इस अटैक की वजह किसी की हरकत है या किसी का रंग है, इंपैक्ट होगा कि 27 लाख। बेसिक सी बात है सर, ये अटैक किसी की हरकत पे हुआ है या किसी के रंग पे हुआ? प्रश्न वाजिब है, यही बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि बड़े समझ के साथ हम तुरंत ये ना कह दें कि ये रेशियल अटैक है। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर टैक्सी वाले और जो अफ्रीका मूल के हों या अन्य मूल के हों, उनकी लड़ाई क्यों हुई। जैसे पुलिस की रिपोर्ट आप खुद देखेंगे, जो 6 अफ्रीकन की लड़ाई हुई है इंडियंस के साथ, क्यों हुई है, रिपोर्ट खुद कहती है कि एक जगह लाउड म्यूजिक, शायद म्यूजिक जोर चला रहे थे, रात 10 बजे के बाद उनको बंद करने के लिए कहा गया, वो बंद नहीं किए तो वो एक झड़प हो गई। कहीं ऑटो वाले के साथ झड़प हो गई पेमेंट को लेकर। इस प्रकार पुलिस की रिपोर्ट आई है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें टो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये रेसिज्म वर्ड हम जोड़ देते हैं बिना रिसर्च किए, बिना इन्वेस्टिगेट किए, तो हमारे जो 27 लाख भाई बहन अफ्रीका में हैं उनके बारे में भी सोचिए। ऑलरेडी कॉन्गो में अटैक भी हुआ, हमारे जो निवासी वहां पर हैं, तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिबिलिटी के साथ हमें इस विषय को आगे रखना है। ठीक, मैं सर आपसे कमेंट ले, उसके पहले मैं एक बार जयवीर साहब से कमेंट ले लेता हूं जल्दी से। जयवीर शेरगिल, ऐसे वाकये भारत में आए दिन होते हैं सर, जिसमें अफ्रीकी इन्वॉल्व नहीं होते, भारतीयों के साथ भारतीय इन्वॉल्व होते हैं, वो पहले पन्ने पे जगह नहीं बनाते। क्या ये कहना जायज है कि किसी की पिटाई उसके रंग की वजह से हो रही है, बजाय इसके कि कोई ऐसा वाकया हो गया 2 लोगों के बीच में जो इस हद तक चला गया? रोहित जी देखिए, मैं वकील हूं, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि ये नस्लीय हमला था कि वैसे ही लड़ाई होगी। पर चाहे नस्लीय था या वैसा एक हादसा हुआ, 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसा कि वीके सिंह जी कह रहे हैं, कोई मामूली मसला नहीं है, ये बहुत ही एक चिंताजनक और गंभीर मसला है, क्योंकि ये हमारी भारत की छवि पर असर डालता है। भारत के जो 50 से ऊपर अफ्रीका के जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, उनके साथ जो हमारे संबंध है उस पर असर डालता है। हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही मेजॉरिटी स्टूडेंट पॉपुलेशन, अफ्रीकन स्टूडेंट पॉपुलेशन इंडिया में पढ़ती है, और अगर मेरे आंकड़े ठीक है तो 20% से जो फॉरेन पॉपुलेशन है, 20% उसमें से अफ्रीकन की है। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग अफ्रीका में रहते हैं। और आप देखिए, जब ओलिवर की हत्या हुई तो किंशासा, जो कॉन्गो का कैपिटल है, उसमें जो हिंदुस्तानियों की दुकानें हैं उस पर भी हमला हुआ। तो जब एक हमले का असर उन अफ्रीका हिंदुस्तानियों पे भी होता है, तो सरकार को बहुत ही गंभीरता के साथ ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करना चाहिए।
अब मेरे मित्र संबित पात्रा कह रहे थे वीके सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा, उस परिप्रेक्ष्य में कहा। हम सब जानते हैं वीके सिंह जी का एक गैर जिम्मेवार बयान देने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भारतीय जनता पार्टी का अज्ञानी और असंवेदनशील दृष्टिकोण दर्शाता है। महेश शर्मा इनके कल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि अफ्रीका भी सेफ नहीं है। 2013 में नाइजीरिया नेशनल पे गोवा में अटैक हुआ तो दयानंद मांडेकर हैं इनके मिनिस्टर, वो कहते हैं अफ्रीकन लोग जो हिंदुस्तान में वो कैंसर की तरह हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज ट्विटर पे बात कर रही हैं इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वीके सिंह अफ्रीकन हेड मिशन के साथ हाथ मिला रहे हैं कि हम इस मामले को गंभीर, और फिर ऐसी बयानबाजी होती है। तो सरकार इस मामले को लेके गंभीर है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर ऐसी बयानबाजी दोनों मुल्कों के रिश्तों पर, जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उन पर, और जो भारतीय लोग अफ्रीका में रह रहे हैं उन पे, उनकी सुरक्षा को बहुत ही एक मुश्किल स्थिति में डाल देती है। चौथा, अब मैं प्रधानमंत्री की भी बात करना चाहूंगा। नहीं मैं उस पे आऊंगा। अब आपको केवल अफ्रीकन स्टूडेंट की बात नहीं, आपको याद होगा नीडो की मृत्यु हुई थी, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, तब भी बहुत चर्चा हुई थी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा नहीं ये नस्लीय हमला नहीं है, ये है। हम सब उसके बाद भूल जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने थे, हम भूल जाते हैं। खिड़की एक्सटेंशन में हमला हुआ, उसके बाद हम भूल गए। तो अबव पॉलिटिक्स उठ के हम सबको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, एक दूसरे पे एक जिम्मेदारी लेके, एक हादसे को भूल के कल अगला जब हादसा होगा तभी हम जाग जाते हैं। आप राजीव चौक का हादसा याद रखिए, गुरबॉन और गुरबीना फास्को के देशों के 3 नागरों पे, वो अफ्रीका में है, भीड़ ने मिलकर उनको रॉड से मारा, तब भी बहुत आवाज उठी, फिर लोग भूल गए। आज जब ब्रॉडकास्टर्स एडिटर एसोसिएशन ने वीके सिंह के खिलाफ चिट्ठी लिखी, बहुत अहम बात की कि ये एक मिलिट्री राज नहीं है कि हम सिर्फ सरकार की वाहवाह करें। ये एक तानाशाही और अहंकार सरकार है, हम सब जानते हैं। अगर इकोनॉमी खराब है, रघुराम राजन को बाहर निकालो। कोर्ट सूखे के बारे कर रहा है, कोर्ट खराब है। आज मीडिया अगर एक मुद्दे को उठा के सामने लेके आ रही है तो मीडिया पे ये नहीं। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है यहाँ पर सर, मेरा एक सवाल है आपसे। अब मेरा एक सवाल है आपसे सर, देश की सारी छवि की जिम्मेदारी क्या खादी पहनने वालों को है? अखबार टीवी चलाने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं देश की छवि की? रोहित जी, अगर आप कहते हैं जिम्मेदारी बिल्कुल है, मैंने तभी आपको नीडो का उदाहरण दिया, मैंने आपको खिड़की इंस्पेक्शन का उदाहरण दिया। मैं पंजाब से हूं, वहां पे यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी, जहां मुझे लगता है सबसे ज्यादा अफ्रीकन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां भी बहुत हमले होते हैं। तो हर स्टूडेंट हर की जिम्मेवारी। पर अगर मीडिया कोई हादसे को लाइमलाइट में ले आए और जो इस दिल्ली के इस राजधानी में हो रहा है उसके बारे बताए, तो उस पे इल्जाम लगाना जायज है? नहीं। अगर वही मीडिया वीके सिंह की तारीफ कर दे तो ठीक है।